हेलो फ्रेंड्स, कल 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे मेरा डीवी था। तो हमारे कानपुर ऑफिस में, यहाँ पर कानपुर में डीवी और एलपीटी के लिए 385 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से 321 ही प्रेजेंट थे एलपीटी में। और जो कि 4 शिफ्ट में हमारा डीवी हो रहा, 16 और 17 को, मतलब दो दो शिफ्ट में पर डे। सो डीवी वहाँ पर जब हम लोगों को रिपोर्टिंग टाइम था तब हम पहुंचे। उसके बाद में सारे बच्चों के लगभग 100 लोगों का एक टाइम पे हो रहा था, तो उनको उनके सारे नाम बोल करके और उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया अपने सीरियल वाइज। फिर धीरे धीरे सबको एंट्रीज मिली और हम लोग अपने एक हॉल में गए जहाँ पे सारी कैंडिडेट्स को बैठा दिया गया। उसके बाद में वहाँ से अंदर से वो लोग 4-5 लोगों के नाम अनाउंस कर रहे थे, तो वो सारे कैंडिडेट्स जा रहे थे, वही आपके रोल नंबर वाइज सीरियल वाइज सारे लोगों को बुलाया जा रहा था। फिर जैसे कि मेरा रोल नंबर आया, फिर मैं वहाँ पर गया, तो जो हम लोगों ने अपना भेज रखे थे अटेस्टेशन फॉर्म और बायोडाटा फॉर्म, वो सारे हमें फाइल में मिले हुए थे। सो मतलब वहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स थे जो कि चेक कर रहे थे, मतलब पर कैंडिडेट के ऊपर एक ऑफिसर था वो चेक कर रहा था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल थे। मेरे में सारी चीज़ें लगभग सही थी। सो मेरा सब कुछ वेरीफाई हो गया और काफ़ी मेरा जल्दी हो गया। सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सो सबसे पहले वहाँ पर हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और किसी के पास नहीं है तो उसमें 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 12th भी होना चाहिए। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ है कास्ट। कास्ट में अगर आप कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपका, तो वो जो आरबीआई ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है वो भी होना चाहिए। साथ के साथ जो आपका रेगुलर वाला जो रियल वाला होता है उस वो भी होना चाहिए। और कई जगह डोमिसाइल मांग रहे हैं, कहीं नहीं मांग रहे हैं। मेरे कानपुर ऑफिस में तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था, पर फिर भी मैंने तो लगाया हुआ था। और आईडी में जो है वो आपको आधार कार्ड लगा देना, और साथ में पैन भी मांग रहे हैं। मेरे यहाँ 2 चीज़ मांग रहे हैं। उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्रेजुएशन का। आपको ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी उनको किसी प्रकार से आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग पता कर लेते हैं आपकी अपार आईडी हो गया या फिर समर्थ पोर्टल के थ्रू वो आपको जान जाएंगे, फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेज और ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो मेरे ओपिनियन में आप जो है अगर ग्रेजुएट हो तो सच बताइए। जैसे कि इन माई केस मेरा इस साल ही ग्रेजुएशन हुआ है, तो उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, तो उन्हें क्लियरली मेंशन कर दिया कि जून 26 में मतलब ग्रेजुएट पास आउट हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कट ऑफ डेट के बाद ही मेरा हुआ है। और मैं एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो वो लोग काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक मेरे बैच में 2 बच्चों ने अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजा था और वो लेकर भी नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने उनको टाइम दिया और बोला बाहर से जाके फ़ोटो खिंचवा के आइए और यहीं भरिए, तो उन लोगों ने यहीं पे फिल किया। और बाकी वहाँ पर भी अगर किसी बच्चे की कोई गलती थी अटेस्टेशन फॉर्म में या बायोडाटा फॉर्म में या किसी डॉक्यूमेंट में, तो वहीं पे वो सही करवा दे रहे थे। तो ओवरऑल काफ़ी हेल्पफुल एक्सपीरियंस था। बाकी लेट्स सी, उसमें भी ग्रेजुएशन वाले कई लोग बाहर हुए हैं, तो आई थिंक कुछ बच्चे एलपीटी में एब्सेंट हुए हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में बाहर हुए हैं या डीवी में आउट होंगे। तो लगभग जैसे कि 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी पास करे गए थे, तो अब शायद 2 टाइम्स ऑफ वैकेंसी ही कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट कब तक आता है। और आगे की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।